आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। जब एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है तो उस टाइम जो बुक्स में एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस है बुक्स में, उस बुक का क्या ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में बात करना है आज। तो सबसे पहले हम लोग फ्री रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे और फिर जाकर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में। तो सिर्फ फ्री रिजर्व के बारे में बात करना है सबसे पहले, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? सर कोई ऐसा रिजर्व जिसको बनाने का कोई पर्पस ना हो, वो रिजर्व का आप कोई भी तरह का यूज़ कर सकते हो, जो आपका इच्छा हो वो यूज़ में उसको ले आओ। वो फ्री है, जो मन जाए वैसा यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व का मतलब ये होता है कि आप जो पर्पज़ के लिए चाहो उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल में, जैसे सब फ्री रिजर्व का एग्जाम्पल होता है जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री रिजर्व्स। सर ये फ्री रिजर्व्स होते कहाँ पे हैं? तो बोलता है इट शुड बी अपीयर्ड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सर ये सारे रिजर्व्स आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, जैसे कि जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सारे रिजर्व्स हैं तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द फ्री रिजर्व्स। ये सब एग्जांपल्स हैं फ्री रिजर्व के। सर ट्रीटमेंट क्या होता है? दो ट्रीटमेंट हम लोग को सीखना है टोटल ट्रीटमेंट में। क्या ऑप्शन वन, क्या पार्टनर चाहे तो जब एक रेशियो चेंज हो रहा, चेंज होने के वक्त अपने उस रिजर्व को चाहे तो बांट ले या तो नहीं बांटना चाहते हैं। पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व्स, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्री रिजर्व्स। दो ऑप्शन है, या तो वो अपने जो बैलेंस में जो रिजर्व्स दिख रहे, प्रॉफिट्स दिख रहे, उस प्रॉफिट को चाहे तो आपस में बांट लें रेशियो बदलने से पहले। दूसरा होता है कि वो लोग चाहते हैं कि ना वो जो रिजर्व हमारे पास है ना एज इट इज़ रहे बैलेंस शीट में, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए बात करना है। ठीक है, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स हैं उसको हम लोग आपस में बांट ले। तो सर इस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए आपको एंट्री लिखना है, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर ना फ्री रिजर्व इतना प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस और उसको आपको बुक से हटाना है, तो क्रेडिट बैलेंस को बुक से हटाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहा कि फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये जो फ्री रिजर्व्स है सर किस में बटेगा? तो याद रखिएगा ये फ्री रिजर्व को हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ लिखिए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नरेशन being free reserve distributed to old partner in ओल्ड रेशियो। इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में कोई फ्री रिजर्व है तो उस फ्री रिजर्व को हम लोग को ओल्ड पार्टनर में बांट देना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट सर रेशियो कौन सा ले, नया वाला ले या पुराना ओल्ड वाला ले? तो सिंपल सा मतलब है प्रॉफिट है कब का। देखो सर रेशियो चेंज होने से पहले का कोई प्रॉफिट है तो रेशियो चेंज होने के जो पहले रेशियो चेंज होने के पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ करता था उसी रेशियो में बटना चाहिए।
प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के पहले का है तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के बाद का है तो नया रेशियो में बटेगा। तो ये सर ये जो फ्री रिजर्व्स होते हैं ना, जो फ्री रिजर्व्स, ये फ्री रिजर्व रेशियो बदलने के पहले का है। पास्ट प्रॉफिट्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, पास्ट प्रॉफिट्स हैं। पास्ट प्रॉफिट को हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर चाहते हैं कि जो मेरा बुक्स में जो फ्री रिजर्व्स है उसको आपस में हम लोग शेयर कर लें, तो वो एंट्री होता है सर आपका फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ये क्या करना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। कौन सा रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व। पार्टनर लोग जो चाहते हैं कि जो फ्री रिजर्व है ना उसको आपस में हम लोग शेयर नहीं करें। जब क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि शेयर नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, प्रॉफिट्स आर एडजस्टेड। प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को क्या करना है, एडजस्ट करना है, लाइक गुडविल। सर हम लोग जैसे गुडविल को एडजस्ट करते हैं ना, एकदम सेम टू सेम ट्रीटमेंट होता है इसका जब पार्टनर लोग चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट ना करें। तो क्या करना है आपको, प्रॉफिट को एडजस्ट करना है पार्टनर्स में। कैसे, जैसे हम लोग सर गुडविल को एडजस्ट करते हुए इसी सर एंट्री क्या बनेगा, याद है आपको, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला वाला मैंने बताया आपको फ्री रिजर्व्स के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस बुक्स में रेशियो चेंज होने के वक्त बुक्स में कोई भी लॉसेस हैं तो उस लॉसेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस हुआ, आपका एक लॉस होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका लॉस होता है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉसेस। जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिख के नहीं आएगा, आपको लिख के आएगा जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लॉसेस है। लॉसेस ये कहाँ पे दिए रहेंगे सर, अपर इन द एसेट साइड, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में सब आइटम्स दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, लॉस है। और लॉस को भी ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या पार्टनर चाहता है उसको आपस में बांट लेना, या डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द लॉसेस। पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड लॉस। पार्टनर चाहता है जो लॉस है ना, रेशियो बदलने से पहले हम लोग इस लॉस को क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं, आपस में शेयर कर ले रहे हैं। तो सर एंट्री क्या बनेगा, तो एंट्री आपका होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses account, loss distributed to all partner in old रेशियो। इंडी क्या डालना है आपको कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्योंकि सर लॉस एक नेचर में डेबिट बैलेंस होता है। आपको डेबिट बैलेंस को बुक से राइट ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा। और इस लॉस को किस में बांटना है, तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पार्टनर लोग चाहते हैं जो बैलेंस शीट में जो लॉस दिख रहा है ना, उस लॉस को एज इट इज रहने देना है। वो अभी भी है और आगे भी वही लॉस बैलेंस शीट में ही रहेगा। तो फिर क्या करना है, तो सर वही जैसे जो प्रॉफिट को जब नहीं बांटे थे तो क्या एंट्री डाले थे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। लॉस को जब नहीं बांटेंगे तो बस उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर।
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। चलो सर एक फटाफट एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन बोलता है कि आपको कि एक्स एंड वाई आर जेड आर 3 पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3:5। सर ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2 और वो लोग ना एक पर्टिकुलर डेट के बाद अपना रेशियो को बदल के 2:3:5 कर लिया ऑन 1 April 2019। द फॉलोइंग आइटम इन अपियर्ड इन द बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में से कुछ आइटम्स गिवन है, जैसे जनरल रिजर्व 75,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस 37,500 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस 50,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। इसमें सर जो पहला आपको 3 दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला प्रॉफिट्स हैं, क्या है, या तो हम लोग बोल सकते हैं फ्री रिजर्व्स हैं। क्या है, फ्री रिजर्व्स हैं। तो पहला तीनों आपको सर फ्री रिजर्व्स दिया हुआ है, उसके बाद वाला सर आपको लॉस दिया है। तो पहला तीनों के लिए हमको डालना पड़ेगा प्रॉफिट वाला एंट्री, और लास्ट वाला सर लॉस है तो उसके लिए डालना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड लॉस का एंट्री। सिंपली जनरल एंट्री डाल के दिखाना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। एक तो तरीका है कि आप क्या करो कि एक एक करके एंट्री डाल लो, और एक तरीका है कि स्मार्ट कि आप क्या करो सारा प्रॉफिट को डेबिट करो और सारा प्रॉफिट को टोटल करके ओल पार्टनर में बांट देंगे। तो सर वही वाला हम लोग करेंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2x 2y 2z। सो प्रॉफिट टोटल है कितना आपका 75,000, 12,500, 37,500। सर आपको क्या करना है, तीनों प्रॉफिट को पहले सर फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो तीनों प्रॉफिट को सर ऐड करके आपका आ रहा 1,25,000 और इस प्रॉफिट को सर ओल्ड रेशियो में बांटना है 5:3:2। तो सर पहला आ जाए क्वेश्चन में सर एक लॉस भी दिया हुआ है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इस लॉस को भी बुक से राइट ऑफ करके हटाना है। तो लॉस नेचर में क्या होता है ना कि डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपको ओल्ड पार्टनर में बांटना है लॉस, तो लिखिए यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस का नाम सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आपका लॉस है 50,000 का। आपको इस लॉस को तीनों ओल्ड पार्टनर में बांटना है इन ओल्ड रेशियो। तो पहला का आएगा सर आपका 25,000, उसके बाद वाला आएगा आपका 15,000, उसके बाद वाला आएगा आपका 10,000। ये हो गया सर आपका लॉस का एंट्री। बिंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है, गुड।